हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद आरके में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन में से होंगे। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी से हम उठाए हैं, तो आप लोग को कवर करते चलना है। एक एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और हम डेली सभी सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन कंप्लीट करते चलेंगे। और आपसे यही हमारी विनती है कि हमारी वीडियो पसंद अगर आपको आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जो फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो उनसे यही निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि हमें 50-50 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है, तो यह अपकेंद्री बल। दोस्तों, ये क्वेश्चन अधिक से अधिक बार पूछा जाता है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट लोग कंफ्यूज रहें। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। दूध को मथने से क्रीम अलग अलग हो जाते हैं, हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? तो कितने? 2। अगला क्वेश्चन, जब शुद्ध जल से डिटर्जेंट डाला जाता है, सॉरी दोस्तों, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? तो 180 जी होता है दोस्तों। कितना होता है? 180 जी। अगला क्वेश्चन, जी का मतलब ग्राम होता है दोस्तों। कौन सा बल क्षयकारी बल होता है? तो यह घर्षण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह पास्कल का नियम उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो यह गति का जड़त्व नियम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्षा फोटो कोटों को तंबुओं के लिए सामग्री में जल सह गुण का स्रोत होता है, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है दोस्तों। इसके कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक बार किसके बराबर होता है? तो 10⁵5 पास्कल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तो इसकी क्या बढ़ जाती है? तो क्या बढ़ जाती है? त्वरण। अगला क्वेश्चन, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। इसमें बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़िए और समझते चलिए दोस्तों, क्योंकि हम सभी रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस आदि सभी परीक्षाओं के हेतु क्वेश्चन को हम करा रहे हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ते चलना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान दर से पानी को विस्थापित कर देगा, तो द्रव्यमान होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखिए दोस्तों, समझ में आ जाएगा। और सुनसान जगह पर ईयरफोन लगा करके आराम से शांति से सुनिए दोस्तों, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के कुछ बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो इसे क्या कहते हैं? आवधिक गति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिका
घटना के कारण। दोस्तों यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको यह पता भी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो क्या करता है का भार उत्प्रेक्षण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है अनुप्रस्थ। तो क्या होती है दोस्तों? अनुप्रस्थ। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या होगी? अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्योदय को सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? क्यों होता है दोस्तों? लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता तो क्या कहलाता है? अपवर्तन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? काला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाया जाता है? तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो प्रकाश बिखराव किस में होता है? किस में होता है? कोलायडी घोल। किस में होता है? कोलायडी घोल। अगला क्वेश्चन, डायप्टर किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है? लेंस की इकाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है। तो कैसे दिखाई देती है? काली। अगला क्वेश्चन, कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है। तो प्रकाशनवर्ती। क्या कहता है? प्रकाशनवर्ती। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? परिक्षेपण के कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो यह व्यक्तीकरण के कारण दिखाई देती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो यह तापमान पर। अगला क्वेश्चन, आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है? इसी कारण रेले प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश किस इकाई की दूरी होती है? तो यह दूरी की होती है। सॉरी दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो यह दूरी की। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण से होता है? तो यह अपवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये याद होना चाहिए आपको, यह प्रदीप्त इस इकाई है। लक्ष्य की इकाई क्या है? प्रदीप्त। तो इकाई से भी याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इकाई से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है क्या है? वस्तु के समान आकार का। कैसा है दोस्तों? वस्तु के समान आकार का। अगला दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। जो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग, सॉरी दोस्तों यहाँ पर तारों होना चाहिए। तारों का रंग निर्भर करता है, तो किस पर करता है? उनके तापमान पर।
अगला क्वेश्चन, उस समय पुरातनी परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग की आवृत्ति। एक्स किरण क्या है? निष्प्रभावी कण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा दिखाई देगा? लाल। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि किस प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस परिस्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है? तो निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर कम अपसरित होती है? तो लाल। अगला क्वेश्चन, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कूलीज नलिका का प्रयोग उत्पन्न करने के लिए एक्स क्या किया जाता है? एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो यह नोल और रुक्का ने किया था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है पिछले ईयर क्वेश्चन में, पिछले ईयर एग्जाम में, सभी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको यह याद करना होगा और ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये सब एग्जाम से उठाए गए हैं। तो हम अगला क्वेश्चन कवर करते हैं दोस्तों, धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो यह क्रूक्स के कांच प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे किस में से नहीं गुजर सकती? तो यह निर्वात से नहीं गुजर सकती। दोस्तों सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर एक बार वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो 2 बार करके इसे पूरा करें। अगर तब पर भी नहीं समझ में आता है तो आधा आधा करके पूरा करें दोस्तों, क्योंकि सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हमारे यूट्यूब पर बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।